सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ऑलमोस्ट कल के दिन 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिला है, या फिर 2 से 2.5% आप पकड़ सकते हो। एंड कहीं ना कहीं 337 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जिस लेवल्स के ऊपर दोस्तों हमने पहले से आपको इन्फॉर्म करके रखा था कि इन लेवल से अच्छी खासी जंप हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है, उसी लेवल से कंपनी रिस्पेक्ट करके एक अच्छा खासा तेजी में कंपनी शो करता है। रिसेंटली भी जो 8 से 9% तक का जो तेजी आया है, तेजी आने से पहले हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था नीचे से एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड लाइन हमें निकल के आया है। यही ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आता है मल्टीपल टाइम्स कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। एंड यही से एक बहुत अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल सकता है। एंड एक ही दिनों में कंपनी के अंदर सिर्फ एक दिन में 8 से 9% तक का तेजी नजर आया। अभी मंडे से एक अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। एक बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना हुआ है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, तो उसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल्स का अभी भी अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ईयर टिल डेट का चार्ट मैंने ओपन किया है। तो टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो अभी भी जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी हमें 12% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो जो भी दोस्तों कंपनी ऐसी गिरावट के अंदर जो मिलता है ना, उस कंपनी के अंदर उस समय बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होता है, एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज होता है। क्योंकि वो कंपनी अगर डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है तो बहुत अच्छी खासी बात होती है। क्योंकि जब भी कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है ना, सबसे ज्यादा मुनाफा हमें को दोस्तों मिलता है अगर हम गिरावट के अंदर बाइंग करें। तो अभी हम आ चुके बेसिकली ए टारगेट्स के ऊपर। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट भी दिया गया है। सपोर्ट कंपनी कहाँ ले सकता है, ऑलरेडी कंपनी ने वही लेवल से सपोर्ट लिया है जो हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपके साथ इन्फॉर्म किया था। देखिएगा बेसिकली इनका मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ऑलमोस्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 320 रुपये का है। एंड रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 357 रुपीज़ का एक रजिस्टेंस लेवल हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ इनका मानना है कि ये रेजिस्टेंस लेके अगर ये कंपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी 370 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर पाएगा। और ये टारगेट हमें दिया गया है एनालिस्ट के द्वारा, आनंद राठी, इनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। उसके साथ साथ रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा कि पहले जियो फाइनेंशियल्स कि अगर बिजनेस की अगर बात की जाए वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या सर्विसेज कंपनी इनके कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी लोन्स प्रोवाइड करता है, उसके बाद इंश्योरेंस ब्रोकिंग हुआ, फिर पेटीएम बैंक है, फिर पेमेंट सॉल्यूशन है, एंड उसके बाद आता है लीजिंग। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इतने सारे सर्विसेज इनके कस्टमर्स को जियो फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करके देता है। लेकिन अभी तक हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा होम लोन्स फैसिलिटीज बिल्कुल भी दोस्तों ये प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनके द्वारा होम लोन्स फैसिलिटी अभी इन्होंने दोस्तों प्रोवाइड किया है। तो आप समझ जाना कि जो भी कंपनी सबसे ज़्यादा जो लोन प्रोवाइड करता है ना, होम लोन्स, उस कंपनी को लंबे समय के अंदर बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स मिलता है। तो एक खबर हमें देखने को मिला हुआ था, उसके अंदर क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया है। देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम द होम लोन्स द कंपनी इज गोइंग टू रोल आउट अदर प्रोडक्ट लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लोन ऑन सिक्योरिटीज। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे सिर्फ ये होम लोन्स अभी तो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जल्द ये लॉन्च हमें करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको लोन्स मिलेगा, और उसके साथ साथ लोन ऑन सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज के ऊपर आपको दोस्तों लोन्स हमें देखने को मिलेगा। और ये स्टेटमेंट जो पास आउट किया गया है खुद कंपनी के सीईओ और एमडी इनके द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट हमें पास किया है। उसके साथ साथ कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मिनिमम और मैक्सिमम का टारगेट दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 का। यानी कि आप देख सकते हो कि मिनिमम टारगेट दिया है 380 रुपए का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 480 रुपए का। तो दोस्तों आप समझ जाना कि कंपनी बुरा नहीं है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। एंड एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, फाइनेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो भी कंपनी फाइनेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कंपनी को फ्यूचर के अंदर बड़ी शानदार तरीके से ग्रोथ हमें इस फाइनेंस सेक्टर के अंदर होने वाला है। क्योंकि पास्ट में भी दोस्तों फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला था, करंट में भी फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हमें कर सकता है। देखेगा, चलिए अभी हम
हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो जो अपडेट्स हमें निकल के आए थे वो सारे के सारे अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए, आपके पास पेश किए। अभी हम डिस्कस करेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट, क्योंकि यही दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको मैंने कल के दिन भी दोस्तों परसों के दिन भी शेयर किया था कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर जो रिट्रेसमेंट नजर आ रही है उसके अंदर बाइंग करना है, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। एंड कल ही के दिन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% का जंप हमें देखने को मिला है। आप सभी को दोस्तों पता होगा, आप चैनल को फॉलो करते वीडियोस को देखते हैं तो आप सभी को ये चीज़ पता है। देखिएगा टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, ये नीचे से अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता। तो जियो फाइनेंशियल से एक दोस्तों ट्रेड लाइन है, नीचे से आ रहा है, और जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है ना, मल्टीपल टाइम जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें दोस्तों सपोर्ट लिया जाता है। एंड सपोर्ट लेने के बाद एक शानदार तरीके से तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये पैटर्न क्या बना हुआ है ना, प्रीवियसली भी दोस्तों पैटर्न बना हुआ था। देखिएगा ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना, पहले कंपनी दोस्तों ट्रेड लाइन पर आया, यहाँ ये ऑब्जर्व करना, सपोर्ट लिया और कंपनी ने यहाँ तेजी दोस्तों दिखाया। आप देख सकते हैं कंपनी ने तेजी दिखाया, उसके बाद रिट्रेस किया। एंड कंपनी कहाँ तक रिट्रेस होता है ये देखना, कंपनी कहाँ तक रिट्रेस होता है, मूविंग एवरेज तक। दो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, एक तो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और एक तो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ये अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो दो लाइन से, एक ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। तो कंपनी ने पहले क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, तेजी शो किया, रिट्रेस हुआ, राइट, और इसी मूविंग एवरेज के ऊपर यही लाइंस के ऊपर सपोर्ट लेके उसके बाद तेजी दिखाया। और कहाँ तक तेजी आया आप देख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से बुल रन हमें देखने को मिला है, वही प्राइस एक्शन क्रिएट करके। रिसेंटली भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, पहले तो कंपनी ने ये ट्रेड लाइन पर आया, सपोर्ट लिया, तेजी शो किया, अभी ये रिट्रेस हो रहा है। और नीचे दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ दोस्तों दो मूविंग एवरेज आपको देखने को मिल रही होंगी। मैं यहाँ थोड़ा बहुत दोस्तों जूम इन करना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ कंपनी ने तेजी शो किया, रिट्रेस हुआ, और ये दोनों मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी आ चुका है। अभी मंडे से एक अच्छी खासी बुल रन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और सबसे पहले 370 रुपीज़ तक का टारगेट हमें जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी अचीव करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको चार्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर आप कर दीजिएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में। तो बेसिकली IEX के अंदर हमें कल के दिन 1% तक का फॉल हमें देखने को मिला, एंड 207 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लगातार अभी IEX के अंदर हमें जंप आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग सोच में पड़ चुके हैं कि हो क्या रहा है, क्यों तेजी आ रहा है। पहले तो कंपनी लगातार गिर रहा था, अभी कंपनी के अंदर तेजी क्यों आ रहा है, उसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो रीजन शेयर करने से पहले, कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करते हो लंबे समय के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी का चार्ट क्या है, बिजनेस क्या है, एंड उन कंपनी के पैरामीटर्स क्या है। तो चार्ट की अगर बात कीजिए तो मैक्सिमम का चार्ट ओपन किया है, टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो अभी भी हमें ये कंपनी IEX 30% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अगर आपने टॉप से बॉटम तक कैलकुलेट किया होता तो ये कंपनी मोर देन 50% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। तो इतना ज़्यादा कंपनी क्यों गिरा, राइट, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों बुरा परफॉर्म कर रहा था, जहां इनका प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हो रहा था, रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट हो रहा था, इनकम के अंदर भी, एंड अर्निंग पर शेयर के अंदर भी, हर एक क्वार्टर के अंदर। एंड 4 से 5 क्वार्टर में कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया। इसी वजह से मार्केट ने 4 से 5 क्वार्टर में ही कंपनी को बहुत ज़्यादा गिरावट के अंदर हमें मार्केट ने शो किया। लेकिन अभी जम क्यों आ रही वो पैरामीटर्स देख के आपको पता लगेगा। कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत अच्छा खासा कंपनी काम कर रहा है। धीरे धीरे कंपनी के अच्छे खासे सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा डिसेंट तरीके से हमें ग्रो हो रहा है। एंड ईयर बेसिस भी कंपनी अभी अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा है, और ज़्यादा तेजी आ सकता है, क्योंकि एक अपडेट हमें कंपनी के अंदर आया है। ये अपडेट क्या है आप देख सकते हो। IEX शेयर टिक अप एज टोटल वॉल्यूम ग्रोज 35% इन अगस्त, यानी कि अगस्त मंथ का जो वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम के अंदर 35% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिला है। जितना ज़्यादा कंपनी का वॉल्यूम ग्रो होगा उतना ही शानदार तरीके से IEX को मुनाफा मिलेगा, उतना ही शानदार तरीके से कंपनी प्रॉफिट्स क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, एंड रेवेन्यूज भी कंपनी जनरेट करेगा। तो LKP सिक्योरिटीज के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है किन किन कंपनीज के अंदर, IEX के अंदर, भारतीय एयरटेल के अंदर, एंड बायोकॉम, इन तीनों कंपनीज के अंदर टारगेट दिया है। तो बेसिकली IEX का टारगेट्स अगर आप देखोगे, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो टारगेट दिया है 230 रुपये का, राइट, एंड बाइंग रिकमेंडेशन भी किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत अच्छा खासा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी का टारगेट दिया है, और बहुत जल्द उससे कंपनी ये टारगेट हमें अचीव कर सकता है। तो ज़रूर जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी को बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। तो उससे पहले अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, पैरामीटर्स आपके सामने मैंने ओपन किया है, तो पैरामीटर्स देखना,
जो कंपनी का सेल्स है वो सेल्स के अंदर भी कंसिस्टेंटली जंप हमें देखने को मिल रही है। एंड जहां कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छे खासे डिसेंट तरीके से हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो यही रीजन है, यही कारण है, यही वजह से हमें IEX के अंदर जंप हमें देखने को मिल रही है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं सिक्स ऑफ लिमिटेड के बारे में। 323 रुपए के आसपास कंपनी हमें ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम में ये कंपनी ने 2550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने एक बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।